Well, yes, I'm back. मैं फिर से चला आया. As you all have watching that, this is the next class. In previous class, I think there was a class of modals. Modals has been over. चीज हमें मिला है कि maximum people say models. That is not model. That is modal. Point is in model MODEL and in modal MODAL. That is why that is modal. That is not model. well, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें और हाँ स्पीकिंग का क्लास है. दैट इज व्हाई मुझे सेंटेंसेस थोड़े कैसे प्रॉपर्ली बोलते हैं उस चीज का हमें आप लोगों से जिक्र करना है. और मैंने अभी एक वर्ड मैंने यूज किया सेंटेंसेस. देन टुडे our task is or class is only about sentence. हमारा क्लास जो है बस को सेंटेंस के लिए है. You know what is exactly sentence? पहला हमारा क्वेश्चन होगा. आज हम लोग अपने पॉइंट में सेंटेंस का जिक्र करेंगे और सेंटेंस एग्जैक्टली होते क्या हैं. सेंटेंसेस जो आप लोग सेंटेंस यूज जो करते हैं, जो आप लोग स्पीकिंग जो आप लोग करते हैं, वो सेंटेंस एग्जैक्टली होते कैसे हैं, सेंटेंस होते क्या हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं. आज तीन चीजों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे. और चलिए आते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन ये चीज है आप लोगों से, व्हाट इज एग्जैक्टली सेंटेंस. वाह, आप लोग के माइंड में बहुत ज्यादा चीजें आप लोग के माइंड में चल रही होंगी. आते हैं उस चीज का क्लियरेशन खुद देते हैं. Of words which gives a complete sense. शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि प्रॉपर सेंस देते, प्रॉपर मतलब देते. और आप लोग ऐसे भी इस चीज को कह सकते हैं a meaningful arrangement of words is called sentence. शब्दों का सार्थक समूह हमारा वाक्य कहलाता है. अच्छा, हमने ये चीज कहा शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है. तो ये चीज भी होता है. दूसरा आपके माइंड में क्वेश्चन होता होगा शब्द क्या कहलाता है. तो आपके पास आंसर होना चाहिए दैट meaningful arrangement of letters. Meaningful arrangement of letters. That will be sub. That will be word. शब्द जो हमारे शब्द जो होते हैं वो लेटर से मिलकर के बने होते हैं और अरेंज्ड लेटर से मिलकर के बने होते हैं. और जो हमारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे वर्ड से मिलकर के बने होते हैं. और दोनों केसेस में हमारे प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है. और एक चीज और आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि अगर हमारे लेटर से मिलकर के वर्ड बनते हैं और वर्ड से मिलकर के सेंटेंसेस बनते हैं तो सेंटेंसेस से मिलकर के स्टेटमेंट बनते हैं, जिससे आप लोग असर्टिव सेंटेंस भी आप लोग कहते हैं. चलिए आते हैं कुछ अनदर चीजों की हम लोग बातें करते हैं. यू नो व्हाट दैट इज, जैसा कि मैं आप लोगों से बातें कर रहा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस का, वाक्य के भागों का. सेंटेंस क्या होते हैं इसके बारे में तो हमें पता चल गया. एग्जैक्टली हमारे सेंटेंस के कितने भाग कितने होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. यू नो व्हाट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग. एग्जैक्टली हमारे सेंटेंस कितने भागों में बटे होते हैं. लेट्स मूव. देयर आर टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. पहला हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है, ऑल पीपल नो. नाउ if I'm just going to talk about predicate part, अगर मैं predicate part के बारे में मैं जिक्र करूं तो predicate जो होता है उनमें दो वर्ड्स होते हैं. एक हमारा verb होता है, दूसरा हमारा object या तो other words भी आते हैं. well see, अगर आप verb का अगर आप जिक्र करें तो verb there are two types of verb. first one that is helping verb and another one that is main verb. पहला हमारा helping verb है जिसे आप लोग सहायक क्रिया आप लोग कहते हैं, दूसरा हमारा main verb है. और एग्जैक्टली हमारे सेंटेंस के दो भाग हुए और दोनों भागों में एग्जैक्टली मैनेजमेंट क्या होता है ये आप लोगों को मिल गया. अब इस चीज का ज्यादा क्लियरेशन हम लोग एग्जांपल से लेकर के चलते हैं. यू नो व्हाट, हियर इज एन एग्जांपल दैट इज राम इज गोइंग देयर. इस सेंटेंस में राम इज गोइंग देयर, राम वहां जा रहा है. इस सेंटेंस को हम चलते हैं क्लियर करते हैं. यू आर वाचिंग राम, दैट इज सब्जेक्ट, इज that is helping verb, going that is main verb, there that is object. Are you watching?
अच्छा, मैं बोला करता हूँ आई एम टॉकिंग विद यू, तो हमारा सेंटेंस में आप लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बात आप लोग छाटिए। आई एम टॉकिंग विद यू, आई दैट इज सब्जेक्ट, एम दैट इज हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग दैट इज मेन वर्ब, talking with you that is object, you are watching this thing. As you know that this was exactly parts of sentence. Now let's talk about exactly how many types of sentence. Now as you people are watching that, here is a point that is types of sentence. वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? It should be in mind, वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड or complex. You know what? If you people are going to talk about simple sentence, a sentence which contains an independent clause. एक ऐसा वाक्य जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंटेन करता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, क्लॉज क्या होता है? वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब क्या हुआ? वाक्यों का अंश। एक कोई ऐसा वाक्य होगा जो खुद से स्टार्ट होगा, खुद से खत्म होगा। That is your simple sentence. If you people are talking about compound sentence, अगर आप compound sentence का आप लोग अगर जिक्र करें, a sentence which contains minimum 2 independent clause, जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। Now, you people are going to talk about complex, a sentence which contains a subordinate clause or clause. Now, you people are going to talk about this first thing, that is simple sentence. ये हमारा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो होगा इसे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसका कारण क्या है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा केसेस में डिफिकल्ट हो जाते हैं स्पीकिंग के लिए। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे सेंटेंसेस जब बोले जब जाते हैं तो वहां पे सिंपल कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कोई ध्यान ही नहीं देता। All people talk according to their own way. There is no another thing. Now, we people are going to talk about simple sentence. हमारे simple sentence exactly होते क्या हैं ये तो आप लोगों को पता चल ही गया। Simple sentence जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं।